हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में कौन कौन सूत्र होते हैं, त्रिकोणमिति को कैसे हल किया जाता है और त्रिकोणमिति कहाँ कहाँ पर प्रयोग हुआ। त्रिकोणमिति कक्षा 10 में और कक्षा 11, कक्षा 12 और बीएससी में जो जो बच्चे मैथ पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। कक्षा 12 में इसमें 6 चैप्टर मिलाकर है। अगर त्रिकोणमिति को आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आगे पढ़ाई करना मैथ का। देखिए दोस्तों, जो बच्चा मैथ कभी ना पढ़ा हो, वो भी अगर त्रिकोणमिति पढ़ेगा उसे भी समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहले त्रिकोणमिति क्या देखेंगे। त्रिकोणमिति 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 किसे कहते हैं पहले ये समझिए। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं पहले ये समझिए। क्या है त्रिकोणमिति? त्रिमिस तीन, कोण मिस कोण, मिति मिस मापना। तीन कोण का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या दोस्तों? तीन कोण का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और कोण क्या होता है? दो रेखाओं के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो रेखाओं के झुकाव को हम कोण कहते हैं। और इसमें दोस्तों हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है? त्रिभुज की। तो त्रिभुज किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। क्या? जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिमिस होता है, तीन भुज मिस होता है। भुजाएं जैसे आपके पास कितनी भुजाएं हैं? दो भुजाएं हैं, एक दायां हाथ एक बायां हाथ। आपके पास कितनी भुजाएं हैं? दो भुजाएं हैं। और त्रिभुज के क्या अंग होते हैं पहले ये जान लीजिए। त्रिभुज के तीन अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं दोस्तों? त्रिभुज के तीन अंग होते हैं। नंबर 1 आधार, नंबर 2 लंब, नंबर 3 कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ना होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपको जान लीजिए, हमेशा काम देगा, इसे याद कर लीजिएगा जरूर। तो इसे अगर हम अल्फ़ाबेट में व्यक्त करें तो कैसे हो जाएगा? AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। एक त्रिभुज मान लीजिए ABC है, तो इसका जो अल्फ़ाबेट वाला आएगा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यही आएगा। और त्रिकोणमिति के तत्व जो होते हैं, मान लीजिए जैसे देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसी का प्रयोग होगा आगे चल के। किसका? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसी सब चीज का। तो त्रिकोणमिति सारणी आपको याद करना पड़ेगा। क्या? त्रिकोणमिति सारणी आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? खाली देखिए, जीरो अंश की वैल्यू, जो साइन अंश जीरो अंश की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। और साइन 30 अंश की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। और साइन 45 अंश की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। और साइन 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3/2 होती है। और साइन 90 अंश की जो वैल्यू होती है 1 होती है। दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी -1 से लेके +1 के बीच में ही होगी। तो अगर अब कॉस का याद करना चाहे तो साइन का उल्टा कर देंगे, कॉस हो जाएगा। जैसे साइन 90 अंश का मान 1 है तो यहाँ कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। इसी का उल्टा हम कर देंगे, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। और साइन में कॉस का साइन बटे कॉस लिख देंगे तो टैन होता नहीं है। टैन बराबर क्या होता है? साइन अपान कॉस। तो साइन में कॉस से भाग दे देंगे, टैन की वैल्यू आ जाएगी। फिर टैन का उल्टा कर देंगे, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। टैन का उल्टा कर दें, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। और 1 सेक बराबर क्या होता है? 1/cos। 1/cos जो cos की वैल्यू है सब में 1/अपान करके इस पर भाग दे, 1 से भाग देकर देख लीजिएगा, सेक की वैल्यू आ जाएगी। और सेक का उल्टा कर देंगे, कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति सूत्र। त्रिकोणमिति में क्या क्या सूत्र मिलेंगे आपको? पहले जो एकदम न्यूनतम सूत्र होते हैं, सबसे कम सूत्र, वो देखिए। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू तब क्या हो जाएगा? 1 - कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को उसी तरफ रहने देंगे, कास स्क्वायर थीटा को इधर पॉजिटिव उधर जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो 1 - कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसके बाद देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
इसको भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी की भांति ऊपर वाले के भांति इसे भी लिख सकते हैं। और देखिए दूसरा जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें भी 3 फार्मूले बन जाएंगे, ऊपर वाले में भी 3 फार्मूले, उसमें भी 3 फार्मूले, 3 त्रिकोण 9 फार्मूला आपका इसी से तैयार हो जाएगा। एकदम सिंपल है दोस्तों। आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही मैथ सरल होता जाएगा। मैथ मतलब मस्ती, और जिसने दिमाग के साथ एक मस्ती ना की हो वो समझ लो कि मैथ उसने हल नहीं किया। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, इस एक फार्मूला ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है, जैसे tan थीटा बराबर क्या होगा 1 अपान कॉट थीटा हो जाएगा, वैसे ये भी हो जाएगा। तो 3 फार्मूला इसमें भी है, यही याद कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो आपको 11, 12, BSc सब में मिलेगा ये, अगर आपको मैथ आगे पढ़ना है तो क्या है, साइन ए प्लस बी का सूत्र। साइन ए प्लस बी का सूत्र, साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। आपको इसको 3-4 बार लिखना है। अगर आपको 3-4 बार लिखकर पढ़ते हैं दोस्तों आपको याद हो जाएगा। और tan a प्लस बी का सूत्र देखिए, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। देखिए दोस्तों, अगर tan a प्लस बी का सूत्र ज्ञात करेंगे तो अपान में 1 के बाद माइनस आ जाएगा, और tan a इंटू tan b हो जाएगा। ऊपर प्लस रहेगा, यहाँ गुणे में हो जाएगा। उसी प्रकार tan a माइनस बी का भी सूत्र हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। अगर माइनस वाला सूत्र पूछा जा रहा है तो नीचे प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला सूत्र पूछा जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल लगाकर देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका कोई भी सवाल नहीं फंसेगा। आप त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल लेकर देख लीजिए, आपका फंसेगा नहीं। अब बोर्ड एग्जाम में आपको जान लीजिए बहुत फ़ायदा करेगा त्रिकोणमिति का सवाल। अगर आपको इसी ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।